अस्सलाम वालेकुम जाने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थी बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो आप लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाने के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कस्टमाइज़ अगर आप उम्रा पैकेज अपना हासिल करना चाहते हैं ना, उम्रा ठीक है, तो उसके हवाले से कस्ट है जो मैं आपको गाइड करने लगा हूँ। अगर आपने उम्रे के लिए अप्लाई करना है, सबसे पहले तो मेरी एडवाइस ये होती है कि अगर आपने उम्रे के लिए अप्लाई करना है ना, तो आप जो है मेरी एडवाइस के मुताबिक आप अगर किसी ग्रुप के साथ अटैच होते हैं तो फिर आपको जो है वो ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपके पैसे बहुत कम लगते हैं। अगर आप ख़ुद अपना एक ट्रिप जो है वो करते हैं तो आपको जो है ओवरऑल ध्यान में रखिए, अगर आप उम्रे पे खुद जाना चाह रहे हैं विदाउट एन एजेंट, मैं आपको खाली एडवाइस कर रहा हूँ कि आप कैसे कैसे जा सकते हैं। अगर आप खुद जाते हैं तो आपको अगर वीज़ा लगवाना है तो 50,000 रुपये तो आपका वीज़ा पे लग जाता है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। फ़्लाइट्स आप देख लें, फ़्लाइट्स कम से कम भी इस वक्त 2 से 2.5 लाख रुपए से ऊपर की फ़्लाइट्स आती हैं। अगर आपने रिटर्न फ़्लाइट लेनी है फ्रॉम इस्लामाबाद टू जद्दा या पाकिस्तान टू जद्दा, जद्दा से वापस आपने आना है तो 2-2.5 लाख से ऊपर की फ़्लाइट्स आपको आ रही है। ठीक हो गया। प्रोसेस क्या होगा जी, उम्रे का मैं पहले ही बता दूंगा। अगर आपने उम्रे पे जाना है तो सबसे पहले यू विल फ्लाई फ्रॉम किसी भी कंट्री से, शहर से, इस्लामाबाद से लेटर सपोज अगर फ्लाई करते हैं तो आप जद्दा करते हैं, जद्दा उतरते हैं। जद्दा में जैसे ही बाहर निकलना पड़ता है वहाँ से फिर आपको जो है बस में जद्दा से जाना पड़ता है मक्का के कुछ 40 मिनट का रास्ता है। मक्का जैसे ही आप जाते हैं क्योंकि आपने एहराम बांधा होता है, आप वहाँ से जो है एहराम के साथ ही जो है जैसे ही मक्का जाते हैं उधर ही आपको जो है फ़ौरन जो है एहराम की हालत में सीधा जो है खाना काबा जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप तवाफ़ करेंगे, तवाफ़ के बाद जो है ओवरऑल अपने जो है सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाएंगे, ज़मज़म पिएंगे जो आपका वो है उम्रे का, उसके बाद बाल कटाएंगे, आपका उम्रा हो जाएगा। अभी पूरा ट्रिप जो है आपको क्या क्या चाहिए होता है कि आप पहले जद्दा लैंड करते हैं, जद्दा में जैसे आप लैंड करते हैं उसके बाद फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए जो मक्का लेके जाए। मक्का में फिर आप जो है आपके पास पहले होटल में थोड़ी देर आप स्टे करना चाहते हैं क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके आए होते हैं, फिर वहाँ से उम्रा स्टार्ट करते हैं। अगर वो भी आपसे डेफिनेटली उम्रे के बाद आप होटल पे जाते हैं क्योंकि आप थके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको उम्रा के लिए जो है होटल वहाँ पे चाहिए, प्रॉपर बुकिंग चाहिए। फिर आप अगर मक्का स्टे करते हैं, लेटर सपोज अगर आप 15 दिन के लिए भी जाते हैं तो एक आइडियल यही है कि आप 6 से 7 दिन जो है मक्का में स्टे करते हैं। मक्का महंगा सिटी है, मक्का में जो आपकी है रोज़ाना की एक बुनियाद पर अगर आपने अपना मील ही लेना है तो खाली आप 2 वक्त का खाना खाते हैं तो मिनिमम आपके पास 50 रियाल होने चाहिए, 50 रियाल आपके पास मिनिमम होने चाहिए। ओवरऑल जो है आपके पास अगर आप टैक्सी वगैरह पे कोई सफ़र नहीं करते, आप ज़्यारतों में नहीं जाते, सिर्फ आप जो है हरम और होटल के दरमियान में रहते हैं क्योंकि शटल सर्विसेज हर होटल में चल रही होती है अगर जो दूर है, या पैदल भी आप आना चाहते हैं तो 50 रियाल मिनिमम सिर्फ खाने पीने के लिए है। एक ओवरऑल अगर आप सऊदीया में सर्वाइव करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये 50 रियाल पर हेड का। अगर 2 बंदे हैं तो फिर आपके पास 100 रियाल जो है वो होना चाहिए पर डे के हिसाब से। तो पैसे जो है 100 रियाल का मतलब ये 7,000 रुपये पर डे का, और आप 10 दिन भी स्टे करें तो 70,000 रुपये, और अगर 20 दिन करें या 15 दिन करें तो ओवरऑल 1.25 लाख 1.5 लाख आपके पास होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग का है, मतलब इसमें मजीद आप शॉपिंग वगैरह जो है चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल को 5 से 6 दिन मक्का में रहना है। मक्का के बाद फिर आप जो है वहाँ से आपको ट्रैवल करने के लिए मक्का से आप पैकअप करते हैं, फिर आप मदीना जाते हैं। मदीना के लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए प्रॉपर, आप जाके मदीना जाते हैं। मदीना जैसे ही आप पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पे भी आपको होटल चाहिए। मक्का में होटल जो है सस्ते मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू मदीना। मक्का में 5 स्टार मिल जाएंगे, मदीना में कम मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे होटल्स जो है शॉर्टेज है। लेकिन मदीना वैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए ज़रा अच्छा शहर है और वहाँ पे सस्ता ही है। मतलब अगर मक्का में सर्वाइव करने के लिए आपको 50 रियाल डेली के चाहिए तो मदीना में आपको 30-35 रियाल में भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। मदीना में चीज़ें सस्ती हैं, ठीक है। तो आपको मक्का से फिर मदीना जाना है, मदीना में आप 7-8 दिन का स्टे करते हैं तो एक अच्छा आपका पैकेज यही होता है कि आप मदीना से ही वापसी की फ़्लाइट पकड़ते हैं, आप सीधा जो है इस्लामाबाद या अपने पाकिस्तान आना है। ज़्यादातर लोग ऐसा अपना टूर रखते हैं कि वो जद्दा से लेकर पहले मक्का जाते हैं, मक्का से मदीना, मदीना से फिर जो है वो मक्का आते हैं, मदीना से फिर मक्का आते, काटो उसको, मदीना से फिर वो मक्का आते हैं, मक्का से फिर जद्दा जाते हैं और जद्दा से वापसी की फ़्लाइट पकड़ते हैं। ऐसी जो रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक कर देती है, बहुत हेक्टिक कर देती है। ओवरऑल अगर आपने उम्रे का एक्सपेंस अपना लगाना है ओवरऑल, तो मैं जो आपको प्लान बता रहा हूँ ये प्लान है कि आप सबसे पहले जो है, और ये कस्टमाइज़ प्लान है कि आप सबसे पहले इस्लामाबाद से जाएंगे जद्दा, जद्दा से मक्का, मक्का में 6-7 दिन स्टे करेंगे, उसके बाद मदीना 7-8 दिन स्टे करेंगे और वापस आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जैक्टिव जिसमें एग्जैक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऐड अप होगी आपका ओवरऑल जो है विदाउट रियाल, जो आपका ओवरऑल पैकेज प्लस वीज़ा टिकट के हवाले से आपका 4.5 लाख रुपए एक्सपेंस है, 4,50,000, जिसमें आप अकेले ही रूम में होंगे। अगर आपके साथ 2 बंदे हैं तो आप एक ही रूम आपके पास होगा। ये एग्जैक्टिव सफ़र होगा, आपको एग्जैक्टिव ही करना चाहिए क्योंकि उम्र में आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। कमरे में अगर आप आएँ और आप ग्रुप के साथ जाएँ तो आपके पास 7-8 बंदे आपके साथ जो हैं बैठे हुए हों तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर बंदे ने अपने हिसाब से नमाज़ पढ़नी है, अपनी इबादत करनी है। मुख्तलिफ लोग हैं, जिस तरह मेरा जैसा बंदा है, मैं ग्रुप्स में ज़्यादा नहीं रह सकता, मैं अकेला, एटलीस्ट अपने रूम मुझे अकेला चाहिए होता है ताकि मैं वहाँ पे अपनी बिलोंगिंग्स को प्रॉपर्ली जो है देख सकूँ। तो अगर ओवरऑल आप एग्जैक्टिव एक उम्रा करना चाहते हैं तो 4.5 लाख में पड़ता है। अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप में आपको यही उम्रा पड़ जाता है 2 से लेकर 2.25 लाख रुपये तक। लेकिन उसमें आपका होता ही है, प्लान ये होता है
कि आपने सबसे पहले जद्दा लैंड करना है, जद्दा से आप मक्का जाएंगे, मक्का से फिर आप 6-7 दिन के बाद मदीना, मदीना 4 दिन के बाद दोबारा मक्का, मक्का से जद्दा। इस सारे प्रोसेस में दिन भी ज़्यादा है, 15 दिन का आपको ट्रिप करना है, आपका उम्रा करना है। 15 दिन में आपके पैसे से 2-2.25 लाख लगेंगे। ओवरऑल पर डे रियाल उतने ही लगने हैं, 50-60 रियाल। अगर आप एक बंदे हैं, अगर 2 बंदे हैं तो 100 रियाल आपके पास होना चाहिए। अगर 2 बंदे 50 रियाल में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बंदा थक जाता है खाने खा खा के, जो है कोई बेहतर चीज़ें भी खाने की कोशिश की जाती है। ओवरऑल जो है चीज़ें महंगी है मक्का में महंगी है, मदीना में चीज़ें सस्ती हैं। तो ये अगर आप टूर करना चाहते हैं तो इसमें आपको जो है लिविंग ये होगा कि आपको होटल कोई ख़ास 5 स्टार नहीं होगा, 3 स्टार होटल होगा, और आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ग्रुप के साथ। तो अगर आप उम्रा करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम ऑप्शन 2 से लेकर 2.25 लाख रुपए की 15 दिनों की। अगर आप एग्जेक्टिव उम्रा प्लान करना चाहते हैं 11-12 दिन का, तो फिर आपके पास 4.5 लाख रुपये होना चाहिए। ये दोनों पैकेजेस के हवाले से अगर आप कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, इसके बारे में आपको कोई भी एडवाइस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बेहतर जो है गाइड कर सकता हूँ। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।